किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता। चिंतन का प्रवाह निस्तारा करेगा। और ये मत कहिएगा कि दीदी माँ अभी तो वो अरण्य नहीं, जंगल नहीं, ऐसी कोई वातावरण नहीं जहां जाकर हम तप कर सकें, तपश्चर्या लीन हो सकें, जैसा तप मनु शतरूपा ने किया था। तुम्हारे लिए अरण्य नहीं है, तुम्हारे लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, लेकिन तुम्हारे हृदय में ईश्वर प्रेम के लिए प्रतीक्षा का भाव नहीं आता। अधिकांश जगत के लोगों के द्वारा किए गए अपमान के कारण मन पलायन करता है, परिस्थितियों से भागना चाहता है। या तो भोगो, झेलो, या फिर पलायन करो। पलायन करना आसान है, भाग जाना मुश्किल नहीं है कि आप उस परिस्थिति से ही हट जाओ जो आपको दुख देती है, कष्ट देती है, आपके स्वाभिमान को छीलती है और आपके अंतःकरण को घायल करती है। और घायल हम उनसे ही होते हैं जिनके साथ हमारे नेह के नाते बहुत होते हैं। और स्मरण रखिएगा, जिसको आप एक ही साथ दो काम करें, जिससे प्रेम भी अधिक करो और नफरत भी करो, तो समझो दो बातें होने वाली हैं, या तो भ्रम टूटेगा या दिल टूटेगा। हमारा चित्त आहत होता है, हमारा स्वाभिमान, हमारा ईगो घायल होता है। अपमानजनक भाषा सुनकर, अपमानजनक व्यवहार देखकर, अपनों से छोटों के द्वारा बदतमीजियां देखकर लगता है छोड़ के भाग जाओ। लेकिन ये तो आसान है, पलायन तो बहुत आसान है, भागना तो बहुत आसान है। मूंड मुंडाए तीन गुण सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। इससे सस्ता धंधा और क्या हो सकता है। चित्त पलायन करेगा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी शेरदिली नहीं है। वहीं रहकर, उन परिस्थितियों में रहकर प्रतीक्षा करना कि सामने वाले का हृदय बदलेगा, वो कभी ना कभी आपको समझेगा। क्यों नहीं? जब पाषाण की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ा देते हैं तो वो हनुमंत लाल बनकर प्रकट हो जाती है, प्राण प्रतिमा बन जाती है। तो किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का अर्घ व्यर्थ चला जाएगा क्या? व्यर्थ चला जाएगा। अगर टकराव हुआ तो दो अभिमानों का टकराव होता है। आप कहते हो कि दीदी माँ अगर हम चुपचाप सहन कर लेंगे तो सामने वाला तो और बदतमीज होता चला जाएगा और निरंकुश हो जाएगा। तो हम क्षमा करना चाहते हैं उसको। हमने कहा नहीं, उसको क्षमा नहीं करोगे तुम। जब तुम क्षमा करोगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को क्षमा करोगे, क्योंकि तुम अपने आप को राहत दोगे। हाँ, ये भी तो सोच सकते हो कि उसका स्वभाव ऐसा होगा, उसका प्रारब्ध ऐसा होगा। जीव तो जन्मों जन्मों परिपक्व होकर आया है ना, जन्मों जन्मों के संस्कार है, पता नहीं कब कैसे उदय हो जाते हैं। और अपमान करने वाले वाणी से ही अपमान नहीं करते, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही उपेक्षा झलकती है। समझ में आ जाता है बंदा हमें पसंद नहीं करता। क्या आप इन हालात और परिस्थितियों को खेल मानोगे? और अगर आपने इन परिस्थितियों को खेल नहीं माना तो फिर आपकी जिंदगी के साथ कोई खेल जाएगा, कोई खेल जाएगा। इसलिए पलायन जो है वो मार्ग नहीं है। रहकर, टिक कर उन परिस्थितियों को अनुकूल बनाना या उन परिस्थितियों के अनुकूल हो जाना, स्वीकार, स्वीकृति में परम सुख है बंधु भगनी। स्वीकार,
जो आपके अपने जैसे हैं उनको वैसा ही स्वीकार कर लेना परम सुख का सूत्र है। इसीलिए स्वीकृति ही सुख है। आप अगर कहो कि सुख का केंद्र बिंदु कहाँ है, स्वीकृति। राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। तप है ये। आग की ज्वालाओं में जलना ही तप नहीं होता, अपने प्रतिकूल वातावरण में रहकर अपने संतुलन को बनाए रखना तप है। मन के संतुलन को बना के रखना। इसलिए बुद्धि को थिर बनाओ, बुद्धि को गौरी शंकर बनाओ, मन को वृंदावन बनाओ, चित्त को काशी बनाओ। अपने आप को देखो ऐसा कि तुम्हारे जीवन में ये मरु पतझड़ कब विदा होती है, मरु ध्यान कब पैदा होता है, ये प्रतीक्षा करोगे नहीं, उसको जन्म दोगे तुम, उस उत्सव, उस आनंद को, कि तुम कभी कह सको कि छिन छिन ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली, यूं मुस्काए प्राण के जैसे नई बहू की चंदन डोली। जेठ लगे सावन मन भावन और दोपहरी सांझ बसंती, ऐसा मौसम फिरा धूल का ढेला चमन लगता है। तुमने क्या छू लिया कि कोई सूरत लगती नहीं पराई, तुमने क्या देख लिया महाकाव्य बन गई गीली चौपाई। कौन करे अब मठ में पूजा, कौन घुमाए हाथ सुमिरनी, जीना हमें भजन लगता है, मरना हमें हवन लगता है। चित्त की ऐसी दशा। इसलिए निवेदन है मेरा, भगवती का आवाहन करो, पर अपने भीतर भी कोई शक्ति है उसे भी जगा लो। जागरण होता है ना, रात्रि जागरण, देवी माँ को जगाते हैं, वो तो सोती ही नहीं, कब उसको क्यों जगा रहे हो? हाँ, जागना चाहिए। माँ आज हम लोग गीत गा रहे थे, शास्त्री जी गीत सुना, थोड़ी बेसुरी हूं। माँ मेरे अंतर की माँ तू जाग जा, अम्बे तू जाग जा, मेरी शहन शक्ति तू जाग जा, मुझे स्वीकार करने की मेरी भावना तू जाग जा, प्रतिकूलताओं को झेलने की सामर्थ्य तू जाग जा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।